Good morning, students. It's me, Shahana Parveen, your biology teacher here. Students, we are here to start new chapter, our environment. The term environment means, what is the meaning of environment? To encircle or surrounds. Environment का क्या मीनिंग होता है? To encircle करना या फिर surround करना. Everything which surround us is collectively called environment. वो हर चीज़ जिसने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है, that is called environment. And the environment can also be defined as the physical and biological surroundings of an organism where it lives, or the aggregate of surrounding variable which influence the existence of an organism. वही कहलाती है environment. इसमें क्या होता है? इसमें physical यानी कि abiotic and biological means biotic factors include होते हैं, and physical surroundings included land, water, air, light and temperature, whereas biological or biotic components include microorganisms, plants, animals and human beings. All the living organisms including human beings also depends on the environment for all their needs like energy, air, water, food, clothing, transport, occupation and medicines. And the uncontrolled activities of human beings are damaging the balance and health of our environment day by day. बाकी आप यहाँ से ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. फिर आती है लाइक इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, plants, animals and decomposers, and their non-living environment means we can say that abiotic components, soil, air and water. For example, a forest, a pond, lake, a green land, etc. In an ecosystem, energy and matter are continuously exchanged between living and non-living components. Mean we can say that कि ये सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, सभी एक दूसरे से अफेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं. ये बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी है, साथ साथ ये एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भी होते हैं. एंड इकोसिस्टम कैन बी बोथ नेचुरल और मैन मेड. फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम आर ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, सी, रिवर, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड, लेक एट्सेट्रा. यहाँ देखिए फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम: नेचुरल, आर्टिफिशियल, टेम्परेरी, परमानेंट. और थर्ड वन इज माइक्रो इकोसिस्टम एंड मैक्रो सिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं? वो इकोसिस्टम जो ऑपरेट होते हैं अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम. एंड इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. दूसरा होता है आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? विच हैज़ बीन क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. इसके एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के, जैसे फिशरी टैंक है, एक्वेरियम है, गार्डन है, पार्क है एट्सेट्रा. देन सेकेंड वन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पे हमने क्या किया है, इसको 2 टाइप्स में बांटा है, टेम्परेरी एंड परमानेंट. टेम्परेरी इकोसिस्टम क्या होते हैं? ये शॉर्ट लिव्ड ह्यूमन सपोर्टेड इकोसिस्टम होते हैं, जैसे रेनफेड पॉन्ड हो गया, लेबोरेटरी कल्चर प्रोटोजोन्स हो गया, ये टेम्परेरी इकोसिस्टम कहलाते हैं. परमानेंट इकोसिस्टम कैसे तो होते हैं? लॉन्ग लिव्ड या फिर सेल्फ सपोर्टिंग नेचुरल सिस्टम जिन्हें हम कहते हैं, लाइक लेक, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने इन्हें इकोसिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, माइक्रो इकोसिस्टम एंड मैक्रो इकोसिस्टम. माइक्रो इकोसिस्टम में क्या है? स्मॉल इकोसिस्टम है, फिर है लार्ज इकोसिस्टम. स्मॉल को हम कहेंगे माइक्रो इकोसिस्टम और लार्ज को कहेंगे मैक्रो इकोसिस्टम. माइक्रो में आ जाएंगे फ्लावर पॉट, प्लेस अंडर रॉक एंड स्टोन्स एंड स्टैग्नेंट वाटर, मीन्स जो ठहरा हुआ पानी होता है. एंड लार्ज इकोसिस्टम आ जाते हैं ओशन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ये सब लार्ज इकोसिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं. आफ्टर दैट यहाँ पर है देखिए components of ecosystem, and there are 2 components of an ecosystem, biotic and abiotic component. यहाँ एक टेबल दी हुई है बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम में. एबायोटिक में आ जाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडेफिक फैक्टर्स एंड टोपोग्राफिक फैक्टर्स. और बायोटिक में आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स तो ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. देन कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. एंड देन होते हैं डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट करते हैं. कंज्यूमर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स. बाकी इनका डिटेल आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा. अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हैं.